अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इसके साथ-साथ आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगियों में आसानियाँ भी पैदा करे। आमीन। नाज़रीन, हमारा 29वां रोज़ा है और आज दोपहर तक ही हमें पता चलेगा कि हमारी ईद कल हो रही है या जुमे को होगी। वैसे ज़्यादातर तो यही उम्मीद है कि इस दफ़ा 30 रोज़े पूरे होंगे। इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को भी अपनी इबादत करने की तौफ़ीक अता की है, उन सब की इबादत को खुदावंद पाक कबूल करे। ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला रमज़ान है कि जिसमें एक अजीब-सी बेचैनी लगी रही। जितनी हमें बेचैनी से इंतज़ार था कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उतने ही ये अफ़सरदा रमज़ान हमारा गुज़रा है। खुदा का शुक्र है रोज़े रखने की अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब-सी बेचैनी, एक अफ़सरदगी हर वक़्त छाई रही है। शायद जो दुनिया के हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, अपने इस्लामी ममालिक में होने वाले ज़ुल्म और सितम की वजह से, लेकिन जो भी था हकीकतन जिससे भी बात की सभी ने यही कहा कि इस साल रमज़ानुल मुबारक बहुत ही अफ़सरदा गुज़रा। इस बाबरकत महीने में अब तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा और हमें अमन और सुकून से रहने की तौफीक दे। हमारे ऊपर मुसल्लत हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, उनको शौर और बसीरत अता फरमा ताकि उनको याद आए कि खुदा की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरकों में मत बटें। माह रमज़ान अपनी बरक़ात के साथ इख्तिताम को पहुँच चुके हैं। अब हो सकता है जुमेरात या जुमे को हमारी ईद हो जाए। आज हमारे पास मौसम बहुत खुशगवार है, हल्की-हल्की धूप निकली हुई है, खुश्क मौसम है, सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। तो हमारे पास जैसे बारिश ना हो, धूप हो, तो हम यही समझते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है। अभी ईद की भी कुछ शॉपिंग करने वाली है, हमें देसी राशन चाहिए था जैसे खजूरें, सेवइयाँ, मसाले, इस तरह की चीज़ें लेनी है, वो लेने के लिए मैं और असद अभी चलेंगे। आप भी हमारे साथ चलें